चलिए देखिए, जैसा कि पिछली क्लास में हम समाप्त कर चुके हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो अब इसके बाद आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और गिनती के हिसाब से कौन सा है? 11 वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो पहले तो हमें पहचान पता होनी चाहिए। तो इसकी जो पहचान होती है, ध्यान से समझिएगा। पहचान होती है, देखिए परफेक्ट है तो चुका तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब फ्यूचर है तो होगा हो ही आएगा। तो पहचान क्या बन जाएगी? जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेंगे, ये शब्द आएंगे तो उन्हीं को क्या कहा जाएगा? वे सेंटेंस काय में होंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होंगे। तो लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में इन द एंड ऑफ दो सेंटेंसेस, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। समझ पाए? यानी कि हमें तो केवल पिछाई देखना है कि क्या मिल जाए? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस प्रकार के यदि शब्द आ जाते हैं तो उस वाक्य को क्या कहेंगे? कि वो वाक्य फ्यूचर किसमें है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। इसकी पहचान है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे तो पहचान जाएंगे, और जब जैसे पहचान जाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले उनके प्रकार भी होते हैं, किस प्रकार का सेंटेंस है। जैसे कि सरल सेंटेंस है तो पॉजिटिव रूल लगाते हैं पहला। सो देखिए पहला रूल समझते हैं। रूल पहला यानी कि पॉजिटिव रूल। ठीक है, तो पॉजिटिव रूल क्या होता है? कॉपी बंद कर दो, लिखना बिल्कुल भी, हाँ। पॉजिटिव रूल क्या होता है कि साधारण वाक्य होंगे, ना तो उसमें क्वेश्चन वर्ड लगा होगा, ना ही नहीं लगा होगा, बिल्कुल सीधा वाक्य होगा। जैसे इसके लिए रूल क्या बनेगा? तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा विल सेल, फिर प्लस के आ जाएगा हैव, फिर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। प्लस की आ जाए थर्ड फॉर्म किसकी? वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल कह दिया गया कि तुम कल अपने घर जा चुकोगे। देखिए तो इसी में आ रहा है ना, चुकेगे या चुकोगे, इसी में आएंगे क्योंकि आदि लिखा है तो इसी आधार पर बन रहा है ना ये। सो इसका ये रहा कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहा। और साधारण वाक्य है तो रूल कौन सा लगेगा? पहला यानी पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव रूल कहता क्या है कि पहले सब्जेक्ट को लाइए, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम की क्या बनती है? यू, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या है कि आई बी के संग नहीं लगते ही सेल, और बाकी के सबके संग क्या लगे? विल लगे। सो यहाँ पर यू है तो यू के साथ में क्या लगेगा? विल। फिर इसके बाद हैव आएगा, फिर वर्ब है, वर्ब का है जाना, तो उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन। इसके बाद अपने घर है तो क्या है? टू हिज हाउस, सॉरी हिज नहीं, योर लगेगा। यू के साथ में अपने की अंग्रेजी योर होती है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा?
यू विल हैव गॉन टू योर हाउस, और कल है सो टुमारो। समझ पाए? ऐसे ही अगला जैसे सेंटेंस कह दिया जाए कि वह रात में खाना बना चुकेगी। वह रात में खाना बना चुकेगी, ये है। तो देखिए साधारण ही सेंटेंस है तो पहला रूल ही लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह लड़की है यहाँ पर चुकेगी, वर्ब से पता चल रहा है, तो वह की मीनिंग क्या बनेगी? सी। फिर इसके बाद आएगा विल। देखिए इनमें से विल से में से विल आ गया, फिर हैव आएगा। फिर इसके बाद वर्ब आना है, वर्ब का है इसमें बनाना, और खाना बनावे के लाने कुक का प्रयोग होता ही उसकी थर्ड फॉर्म आएगी कुकड। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, सो द फूड। इसके बाद कंप्लीमेंट क्या कह रहा है? रात में, सो एट नाइट। ओके, ऐसे ही सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे हमने कहा मनोज तुम्हें 10 रुपये दे चुकेगा। मनोज तुम्हें 10 रुपये दे चुकेगा, ये सेंटेंस है। जैसे तो खड़े हो जाइए, बनाइए ना। ध्यान से देखिए तो बढ़ जाइए। देखिए तो क्या बन जाएगी यहाँ? मनोज विल हैव गिवन यू 10 रुपीज़। इसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट है मनोज, विल सेल में से विल आ गया, फिर हैव आना है, क्रिया क्या है? देना, सो गिव होते ही देना, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? गिवन, गिवन हो जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें दो हैं, तुम्हें और 10 रुपये, है ना। तो यहाँ पर पहले आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सजीव जो कर्म है। तो सजीव कर्म क्या है? जैसे तुम्हें, तो तुम्हें पहले बन जाएगी यू। फिर इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, यानी निर्जीव। तो निर्जीव का है 10 रुपये, सो यहाँ 10 रुपये की 10 रुपीज़, ये बनेगी। ठीक है, समझ पाए? ऐसे ही अगला सेंटेंस दे दिया जाए, मीना एक गाना गा चुकेगी। मीना एक गाना गा चुकेगी, ये सेंटेंस है। तो इसको बनाना है, खड़े हो जाओ अंजलि, बनाइए। सिट डाउन, सही है। इस हिसाब से बन जाएगी ये, मीना विल हैव संग अ सॉन्ग। देखिए ऊपर इसका ढांचा रखा हुआ है। ढांचा कहने का मतलब कि क्या है? ये सूत्र है, समझ लो एक प्रकार का। तो इस सूत्र के हिसाब से ही तो बनाना है। सो सब्जेक्ट आ गया, फिर विल आ गया, फिर हैव आ गया, और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। अब जो बचे हो तो और कंप्लीमेंट में आ जाते, जो भी हो तो। अब लेकिन उसमें है ही नहीं कुछ, तो इतना ही छोड़ देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ पाए? ठीक है, तो बनाइए जल्दी से इनको। चलिए इसके बाद जो रूल है, सेकंड रूल सेकंड, और रूल सेकंड को नाम देते हैं नेगेटिव रूल। क्या देते हैं? नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल मतलब कि वाक्य में क्या होगा? नहीं लगा होगा। ठीक है, सो इसको किस हिसाब से बनाएंगे उसके लिए ढांचा देखिए, मतलब कि रूल देखिए क्या होता है कि पहले आता है सब्जेक्ट,
फिर आता है विल सेल, फिर आता है नॉट। ध्यान रखिएगा जो नॉट होता है वो विल हैव या सेल हैव के बीच में फंसे होते ही, ठीक है, वहीं लगाया जाता है। प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस के ऑब्जेक्ट, प्लस के कंप्लीमेंट, ये रहता है। जैसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए कि मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा चुका हूँगा, पढ़ा चुका हूँगा, ये आ गई ना, जैसे चुका हूँगा। तो यहाँ पर नहीं लगा है तो कौन सा रूल लगेगा, दूसरा वाला। और दूसरा रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट को पहले लाइए, सब्जेक्ट का यहाँ पर मैं, सो मैं की क्या बन जाएगी, आई, और इसके आई के साथ में क्या लगेगा, सेल लगेगा। सेल लगाइए, फिर इसके बाद नॉट आना है, नॉट आई आएगा, फिर हैव है सो हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आना है। तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, तो पढ़ाना टीच माना हो, और इसकी थर्ड फॉर्म का हो जाए टॉट, टॉट। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट दो हैं, हिंदी है और एक तुम्हें, तो पहले तुम्हें की बनेगी यू, और फिर हिंदी, ओके, और तो कुछ बचा नहीं है, फिर आ जाएगा फुल स्टॉप, बन जाएगा ये। इसके बाद जैसे अगला सेंटेंस दे दिया जाए कि हम तुम्हारे साथ कल दिल्ली जा चुके होंगे, ठीक है। तो खड़े हो जाओ, आइए था, बनाइए। एक मिनट, नेगेटिव में बदलना है, सो ऐसा लिखो, नहीं जा चुके होंगे, ठीक है, दिल्ली नहीं जा चुके होंगे, ठीक है, नेगेटिव में बनाना है ना। हो गया, क्या है ये, सही से पढ़ो सेंटेंस को पहले। हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, तुम्हारे साथ लिखा हुआ है, तुम्हारे साथ के साथ ही क्या बनते ही, विद, क्या बन जाएगा, विद यू, तुम्हारे। तो ध्यान से देखना है, बी शैल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, डी कैपिटल लेटर बनाइए इसका, और विद यू टुमारो, ठीक है। बैठ जाओ, अच्छे से देखा करो। और इसके बाद अगला सेंटेंस जैसे कह दिया जाए कि रोहन तुम्हें कल गाली नहीं दे चुकेगा, ये है जैसे, तो इसको बनाना है, खड़े हो जाओ, इधर आओ, बनाइए, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइए। हो गया।
गलत है ये। वर्ब क्या है इसमें पूरा देखो पहले तो, गाली देना। तो गाली अपन ऐसे नहीं देते कि हाथ में उठा के दे दो, तो गिवन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? एब्यूज ही माने हो तो गाली देना। तो सही से बनाओ। ऐसा थोड़ी ना है कि हाथ में उठा के दे दो गाली, है ना। ठीक है, अब सही है। तो ध्यान देना है ना, कि पूरा एक वर्ब होती है गाली देना। ठीक है, इस हिसाब से बन जाएगा ये। ऐसे ही अगला सेंटेंस दिया जाए, जैसे कि आवाज नहीं करिए, मजदूर कल यह काम पूरा नहीं कर चुके होंगे। जैसे दे दिया मजदूर कल यह काम पूरा नहीं कर चुके होंगे, ये बना के दिया जैसे सेंटेंस। तो इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। खड़े हो जाओ राजा। क्या लिख रहा है? लेबर की स्पेलिंग सही से लिखो है, लेबर की स्पेलिंग, या वर्कर लिखो। मिटार के लिखो उसको सही से, उसी पर नहीं करो। ठीक है, सही है, बस मीनिंग पे ध्यान देना है ना। बैठ जाओ। तो इस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है ना, कि द वर्कर्स, बहुत सारे मजदूर हैं तो यहाँ वर्कर्स लगाइए एस। तो वर्कर्स विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क टुमारो। ओके, तो बनाइए जल्दी से इनको। चलिए देखिए, जैसा कि 2 रूल पढ़ चुके हैं इसके, अब तीसरे रूल पे चलते हैं। रूल थर्ड को नाम देते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। ओके, तो सिंगल इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है? पहले क्या आ जाएगा इसमें? विल सेल, फिर आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर यदि नहीं लगाया तो नॉट आ जाएगा, फिर प्लस की आ जाएगा हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस के ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल में कह दिया हमने कि क्या तुम इस नदी में तैर चुकोगे? ये कह दिया, क्या तुम इस नदी में तैर चुकोगे। सो यहाँ देखिए, चुकेगा चुकेगी आ रहा है ना, तो इसमें चुकोगे आया, जो कि इसकी आइडेंटिफिकेशन के अनुसार है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सो यहाँ पर क्या से स्टार्ट है, तो तीसरा रूल लगेगा। और तीसरा रूल क्या कहता है कि विल सेल पहले लाइए। तो विल सेल डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अगर आई भी सब्जेक्ट रहता तो उसके साथ में सेल लगाते हैं, और यदि इनको छोड़ के और कोनो भी सो है उनके संग का लगाएं, विल लगाएं। तो यहाँ पर क्या है, यू, यानी तुम की यू बनती है, तो यू के संग का लगाएं, विल। तो पहले विल आ जाए, फिर यू, फिर इसके बाद नोट आना चाहिए। इसमें नहीं दिख रहा है तो नोट नहीं आएगा, फिर आएगा हैव। फिर क्रिया क्या है इसमें, तैरना, तो तैरना
स्विम माना हो तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्वयं। अब फिर इसके बाद इस नदी में, सो इस नदी में क्या हो गया, कंप्लीमेंट, सो इन दिस रिवर, क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे अगला कह दिया, क्या मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा चुकूंगा। हाँ, क्या मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा चुकूंगा। तो देखिए तो क्या लग जाएगा, यहाँ से लग जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, मैं को क्या बदलते हैं, आई कहते हैं ना, आई की संज्ञा का लग जाए से, तो सेल आई। फिर रूल में देखो नॉट आना है, नहीं लगा देखो तो नॉट आ जाए। फिर इसके बाद हैव आना है तो हैव आ जाए। फिर क्रिया का है इसमें जाना, उसकी थर्ड फॉर्म गॉन हो जाए। इसके बाद कहाँ जाना है, बाजार, सो टू मार्केट। अब कंप्लीमेंट में देखो तुम्हारे साथ, सो विद यू। ओके, क्वेश्चन मार्क से। इसके बाद जैसे सेंटेंस ले लिया जाए, क्या रमेश तुम्हें गाली नहीं दे चुकेगा, ये है जैसे, है ना। तो इसको बनाना है, खड़े हो जाए, बनाइए। हाँ बिल्कुल, देखिए भैया नहीं रखा है, रूम आना तो रूम तुम्हें कल भी रूहान और कल क्या होता है, बन गई, बहुत बढ़िया, सिट डाउन। देखिए क्या हो गया, विल रमेश नॉट हैव अब्यूज्ड यू। तो देखिए बिल्कुल नियम से बनी हुई है, पहले विल आया, फिर सब्जेक्ट है रमेश, नहीं था सो नॉट आ गया, फिर हैव आएगा, फिर क्रिया है गाली देना, सो अब्यूज, उसकी थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड हो गई, फिर ऑब्जेक्ट है तुम्हें, सो यू हो गई। इसके बाद जैसे एक सेंटेंस और लिया जाए, जैसे कह दिया जाए, क्या मोहन की मम्मी उसे नहीं पीट चुकी होंगी, क्या मोहन की मम्मी उसे नहीं पीट चुकी होंगी, ये लिखा हुआ है। तो इसको देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। तो पहले क्या आ जाए, सब्जेक्ट पहले पहचानो को कहा है इसमें, मोहन की मम्मी, तो मोहन की मम्मी मतलब मोहन्स मदर। सो हाँ जाओ, सो यहाँ पर क्या आएगा, पहले बिल आएगा, सो बिल लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, मोहन्स मदर, बस सब्जेक्ट पहचान लिया। फिर नॉट है, नॉट आएगा, फिर है, फिर क्रिया है पीटना, बीट माना हो तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाइए, बीटन, उसे की है, मोहन को मतलब लड़का है तो उसे की बने हिम। समझ पाए, क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट है तो जल्दी से उतार लो इसको, है ना। इसके बाद जो रूल है चौथा, रूल नंबर चौथा, और इसको हम कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव रूल। डबल इंटेरोगेटिव रूल। डबल इंटेरोगेटिव रूल मतलब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये आएगा, तो उसके लिए हम कौन सा रूल लगाएंगे, चौथा रूल लगाएंगे। और चौथा रूल कहता क्या है कि सबसे पहले जहाँ कहीं भी क्वेश्चन वर्ड मिल जाए उन्हें उठा के पहले रख दो, प्लस के तीसरा रूल ज्यों का त्यों छाप दो। जैसा तीसरा रूल आया था, क्या था यहाँ पर, विल शैल, प्लस के
सब्जेक्ट प्लस में था नॉट प्लस हैव प्लस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट और प्लस का था कंप्लीमेंट। ओके, जैसे एग्जाम्पल में कह दिया जाए कि तुम खाना क्यों नहीं खा चुके होगे, तुम खाना क्यों नहीं खा चुके होगे। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों की क्या बनती है, व्हाई। तो यहाँ पर पहले बना देंगे व्हाई, इसके बाद विल से लाना है और विल से डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज यू। यू के साथ में क्या आएगा, विल। तो यहाँ पर लगाएंगे विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर देखिए नहीं है सो नॉट आ जाएगा, फिर हैव तो आना ही आना है, फिर क्रिया क्या है, खाना, तो ईट माने खाना, बाकी थर्ड फॉर्म ईटन, और द फूड क्वेश्चन मार्क। समझे। जैसे कह दिया जाए हम तुम्हें किस प्रकार पीट चुके होंगे, देखिए किस प्रकार मतलब होता है कैसे, कैसे की क्या बनती है, हाउ। तो बनेगा हाउ, यहाँ पर हम सब्जेक्ट है तो क्या लग जाए, सेल, बी बनती ना, सो बी। फिर इसमें नहीं तो है नहीं, सो नॉट नहीं लगेगा, फिर आएगा हैव। क्रिया क्या है इसमें, पीटना, पीटना की क्या, बीट, उसकी थर्ड फॉर्म बीटन, ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं, सो यू। इस प्रकार से बन जाएगी। बनाना है बिल्कुल जैसे हलवा बनाना है ना, समझ आ रहा है। ऐसे ही अगला सेंटेंस दे दिया जाए कि कह दिया जाए रमेश उसे क्या दे चुकेगा, ठीक है ना। तो इसको बनाना है, ठीक है, होता रही इतना। ये इसके बाद है रूल 5वां, रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 होता है बिफोर वाला नियम। क्या इसको कहते हैं, बिफोर वाला नियम। बिफोर वाला नियम, बिफोर मतलब होता है पहले या पूर्व, क्या होता है, पहले या पूर्व, ठीक है। तो इसमें तो एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे हमने कह दिया कि हमारे जाने से पहले तुम खाना खा चुके हो। क्या लिखा है, हमारे जाने से पहले तुम खाना खा चुके हो। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़े थे, इसमें भी दो भाग होते हैं, एक तो पहले से जो पहले लिखा है, एक पहले के बाद में लिखा होता है, ये दो है। और तीसरा ये रहता है, पहले नंबर पे इसका बनता है, दूसरे पे इसका, तीसरे पे इसका। अब बनता तो है, सो ये किससे बनेगा। अब यहाँ देखिए टेंस कौन सा पढ़ रहा है अपन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, विल हैव या शैल हैव, शायद क्रिया ही होती है। सो यहाँ पर देखिए कि इसको पहले बनाना है, तो क्या लगा, पहले लगा ना। जब पहले लगा तो पहले विल हैव शैल हैव लगेगा, पहले है तो पहले विल हैव शैल हैव, यानी कि किस में बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, क्योंकि परफेक्ट टेंस में तो लगता है विल हैव शैल हैव। फिर इसके बाद बिफोर बनेगा, यानी पहले की मीनिंग। फिर इसके बाद जो सेंटेंस बचता है वो बनता है पास्ट, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान रखना है। पहले तो ये देखना, अगर पहले लगा है तो पहले विल हैव शैल हैव लगेगा, अगर बाद लगा है तो बाद में विल हैव शैल हैव लगेगा, और जो सेंटेंस बचता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है तुम खाना खा चुकोगे, तो क्या बनेगा, यू विल हैव ईटन द फूड, बन जाएगा। इसके बाद बिफोर, बिफोर की मीनिंग बनाइए। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, हमारे जाने से, मतलब हम जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना है, तो क्या बनेगा, बी गो, इस हिसाब से बन जाएगा। समझ आया, कोई डाउट है, बना लोगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम तो पता ही है, अगर एक वचन करता होता तो यहाँ वर्ब में ऐसा यस लगा देते, ठीक है। तो बनाइए।